जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बीजेपी नेता अपर्णा यादव की। दूसरी खबर यूपी के 513 मदरसों से जुड़ी है। तीसरी खबर लखनऊ से है और आखिर में बात एक पुजारी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर अपर्णा यादव से जुड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अब अपना पद संभाल लिया है। अपर्णा यादव ने पद संभालते ही बीते करीब एक हफ्ते से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं जब अपर्णा यादव बुधवार को उपाध्यक्ष का पद संभाल रही थी, उस वक्त उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी मौजूद रही। इस दौरान दोनों ही मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए। उन्होंने अपने बयानों के जरिए आगे के अपने विजन को बताया और साथ ही महिलाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी फिर से दोहराया। दरअसल बीते बुधवार को यूपी महिला आयोग के सदस्यों की लिस्ट जारी हुई थी। शासन की ओर से जारी अधिसूचना में बबीता चौहान को बतौर अध्यक्ष जगह दी गई थी, जबकि अपर्णा यादव को इसमें उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। इसके बाद अपर्णा यादव के नाराज होने की अटकलें लगाई जा रही थी। दावा किया गया कि वो फिर से समाजवादी पार्टी में जाने का विचार कर रही हैं और परिवार के संपर्क में है। उनकी शिवपाल यादव से मुलाकात के भी दावे किए गए, लेकिन अब अटकलों पर ब्रेक लग गया है। इसीलिए उन्होंने कई दिनों तक नई जिम्मेदारी को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि सूत्रों की माने तो अपर्णा यादव से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बात की और तब मामला सुलझना शुरू हो गया। इसके बाद अपर्णा यादव की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। अमित शाह से बात होने के बाद ये तस्वीर साफ हो गई और बीजेपी नेता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से जाकर मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आश्वासन मिलने के बाद वो राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बैठक में बहुत अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत यूपी में 513 मदरसों की मान्यता रद्द हो सकती है। यह निर्णय यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के तहत लिया गया है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था। हालांकि इसके ऊपर आखिरी फैसला मदरसा बोर्ड के रजिस्टर्ड लेंगे। यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट 2004 एक ऐसा कानून था जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था। इसके साथ ही बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शैक्षणिक सामग्री, शिक्षकों के परीक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता था। एक्ट के अनुसार मदरसा बोर्ड मदरसों की मान्यता भी रद्द कर सकता था। बैठक में तय किया गया कि कुल 513 ऐसे मदरसे हैं जिनके ऊपर पहले समय से विवाद रहा है, लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ही लेंगे। रजिस्ट्रार इन 513 मदरसों की मान्यता रद्द कर सकते हैं या खुद इन मदरसों के संचालन इन्हें सरकार को हैंडओवर कर सकते हैं। इसके बाद इन मदरसों के बच्चों को बेसिक स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। योगी सरकार ने हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। इन समितियों ने ही मदरसों की रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें 513 मदरसों का रिकॉर्ड कागज नहीं मिला था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त 513 मदरसों पर ताला लग जाएगा। इन मदरसों ने राज्य सरकार को मदरसों की मान्यता छोड़ने की अर्जी दी थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। मंगलवार को यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें इन मदरसों की मान्यता समाप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में नियमावली 2016 के मुताबिक आगे की कार्रवाई के लिए एक रजिस्ट्रार की अधिकृत कर दिया जाएगा। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये 513 मदरसे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, जिसके बाद इन मदरसों के संचालकों ने अपनी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जी दी थी। यूपी में पिछले कुछ समय से बिना मान्यता के चलने वाले मदरसों के फर्जीवाड़े पर सरकार द्वारा की गई सख्ती के बाद मदरसा संचालकों ने यह फैसला लिया है, जिसे मदरसा बोर्ड की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के चिन्हट में मंगलवार रात एक धार्मिक आयोजन में पथराव की घटना सामने आई। पथराव में भगवान गणेश की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। इसके बाद इलाके में तनाव कायम हो गया। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बवाल के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया। चिन्हट में छोटी मस्जिद के पास पुराने डाक घर के पीछे गंगा विहार कॉलोनी में कल रात लोगों ने जमकर बवाल काटा।
इलाके के प्रदीप चौरसिया और उनकी पत्नी किरण चौरसिया ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर को उन्होंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। मंगलवार रात को 8 बजे के बाद करीब गेट खुला था और उस वक्त घर पर वो नहीं थे। पत्नी किरण चौरसिया, बेटी संध्या और छोटे भाई की बेटी माही घर पर ही थे। इसी दौरान 20 से 25 की संख्या में विशेष समुदाय के युवक नारेबाजी करते हुए घर के बाहर पहुंचे और अचानक घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। किरण ने बताया कि उन्होंने डर कर खुद को और अपने बेटी को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। पति प्रदीप चौरसिया को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। इसी बीच प्रदीप चौरसिया के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। पीड़ित प्रदीप और पत्नी किरण का कहना है कि इस घटना से प्रतिमा खंडित हो गई और कलश भी टूट गया। घटना से आक्रोशित हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग बाजार बंद कर थाने पहुंचे और विशेष समुदाय के लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए चिन्हट कोतवाली का घेराव किया। इस दौरान नारेबाजी की घटना की सूचना पर एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी के साथ साथ 2 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रदीप के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वाले घर के पास ही रहने वाले विशेष समुदाय के लोग हैं। डीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक इस घटना में पीड़ित परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। धार्मिक आयोजन में खलल देने की बात सामने आई है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, स्थिति काबू में है। आखिरी खबर एक पुजारी की है, जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दूसरे समुदाय का एक युवक 5 महीने तक लोगों को धोखे में रखकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता रहा। सनवर हुसैन नाम का युवक यहां एक मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। उसने अपना नाम लोगों को पुजारी शिवम नाथ बताया था। पहले तो वो शेरकोट में टिपरजोत गांव में जोगी बनकर आया। उसने लोगों को बताया कि वो नगीना में मंदिर में पुजारी रह चुका है। क्योंकि टिपरजोत गांव में कोई पुजारी नहीं था, इसीलिए लोगों ने शिवम नाथ को यहाँ के शिव मंदिर का पुजारी बना दिया। शनिवार को गांव के युवक ने पुजारी शिवम नाथ से वोट बनाने के लिए आधार कार्ड मांगा। पहले तो पुजारी आनाकानी करने लगा, लेकिन युवक ने कहा कि उसे आधार कार्ड दिखाना ही होगा। काफी जोर देने पर शिवम नाथ ने अपने पास से सनवर हुसैन पुत्र अफसर अली नाम का आधार कार्ड दिया। इस पर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का एड्रेस लिखा था। आधार कार्ड देख युवक के होश उड़ गए। उसने गांव वालों को ये बात बताई। सभी लोग पुजारी की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। तब नकली पुजारी ने कहा कि मैं रामपुर का रहने वाला हूं। 6 साल पहले मैंने और मेरे परिवार ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। अब मैं हिंदू ही हूँ। मेरे घर वाले भी हिंदू बन चुके हैं, वो रामपुर में रहते हैं। लोगों ने तब उसके परिवार वालों को फोन किया। सनवर के भाई ने बताया कि 6 साल पहले सनवर ने हिंदू धर्म अपना लिया था। तभी से वो साधु संतों के साथ रहने लगा, पूजा पाठ करने लगा। वो कभी कभार ही रामपुर आता है और परिवार वालों से मिलता है। लोगों ने फिर पुजारी के बैग की तलाशी ली। उसमें सनवर के 3-4 फोटो भी मिले, जिनमें वो किसी दरगाह पर इबादत करता नजर आया। मुस्लिम धर्म छोड़कर पुजारी बने सनवर हुसैन के बारे में पता चलने के बाद ग्रामीणों ने शेरकोट पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस ने पुजारी शिवम नाथ उर्फ सनवर हुसैन को शेरकोट थाने लाकर उसे पूछताछ की। रामपुर जिले के थानों से सनवर हुसैन के चाल चलित और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में तहकीकात कराई गई, लेकिन रामपुर जिले में सनवर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं मिला। रामपुर के सीओ अंजनी कुमार ने बताया कि सनवर द्वारा साल 2018 में मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का पता चला है, लेकिन उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। एहतियात के तौर पर बिजनौर के थाने से भी सनवर हुसैन उर्फ शिवम नाथ की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा आधार कार्ड पर लिखे एड्रेस उधम सिंह नगर से भी जानकारी जुटाई जा रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।